तो मैं ट्रांसपोर्ट के नाते से कहना चाहता हूं कि छत्तर गली के लिए मैं भी 25 सालों से सुन रहा हूं कि छत्तर गली का टनल मेरा आएगा। ट्रांसपोर्ट का ड्राइवरी करता हूं मैं, और छत्तर गली का मेरा टनल नहीं आएगा जब तक हम ड्राइवरी करना भी छोड़ देंगे। तो एमपी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि आप भी हमारे एमपी हो। सर इस बार जो हमने साहब एक और बात हमने सोशल मीडिया पे आरोप लगाने से या नहरें लगाने से या 2-3 आदमी इकट्ठे होने से ये नहीं होता है। अगर ये लोग चाहते हैं, बीजेपी वाले अगर ये चीज चाहते हैं कि डॉक्टर साहब के ऊपर आरोप लगाने हैं, तो बनी में सैलाब आएगा। इनको याद नहीं है हमारी रैली। हमारे कैंडिडेट अगर एक आवाज में बोल दें कि दूसरे दिन रैली करनी है जनाब, रात भर लोग भागेंगे और उस रैली का हिस्सा बनेंगे। ये चीज ये भूल गए हैं, लेकिन इनको रिपीट करना पड़ेगा। हर साल में वैसी रैली इनको बतानी पड़ेगी। दोबारा ये रोड पे आए ना, और ये दोबारा मुर्दाबाद के पुतले यहाँ पे जो कल पुतला जलाया गया, इसके लिए मैं कंडम करता हूं इन लोगों को कि एक अच्छे कैंडिडेट का जो बनी के लिए सोना बन के आया है। अच्छे तरीके से मैं काजल जी को ये चीज बोलना चाहता हूं कि काजल जी, हमने तो आपसे आज तक अच्छे से ही बात की है। कल जो चीजें आपने डॉक्टर साहब के वर्करों को कही है ना, मुझे अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि मैं भी आपका अंदर काउंटिंग एजेंट रहा हूं, आपका डीडीसी में काउंटिंग एजेंट रहा हूं। काजल जी, अच्छा नहीं लग रहा है ये चीजें मैं आपसे सुन रहा हूं कि डॉक्टर साहब के ऊपर क्या आरोप आप लगा रहे हो। गलत चीज मत बोलिए। मैं आपका अगर काउंटिंग एजेंट रहा हूं, मैंने आपसे पहले भी साथ दिया है, रात दिन आपके साथ भी चला हूं, मैं डॉक्टर साहब के साथ चल रहा हूं, लेकिन डॉक्टर साहब अच्छे थे और अच्छी पोस्ट पे जा चुके हैं। अब आप डॉक्टर साहब का कुछ नहीं कर पाओगे। डॉक्टर साहब एक बार जीते हैं, आगे देखो होता है क्या, आगे देखो होता है क्या। 18,000 की बात, वोट की बात कर मतलब हमने लिए, अब देखो आगे होता है क्या। यही जुबन हो रही है, 2-3 मीटिंगें हमने, मुझे मजा आता है इन चीजों से, लेकिन गंदी भाषा इस्तेमाल करना अच्छी चीज नहीं है। पॉलिटिक्स देखिए आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अपने आजाद साहब। तो आजाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो जैसे कि आपको पता ही होगा ना, अभी 2-3 दिन से जो एक बहुत ही हल्ला गुल्ला चल रहा है यहाँ पे हमारी बनी। तो सर क्या कहना आपका इस बात पे? सर सब हम चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं, और आपके हमेशा के लिए हम चैनल देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप ये चीजें सामने लाते हैं हर मसले में, तो उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो मसला सर, जो भी चीजें ये 2-4 दिन से सुनाई दे रही हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जो चीजें ये लोग सामने ला रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा है। शायद इन लोगों की ऐसी सोच है कि ये चीजें ये सामने ला रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी बनी से ये हकीकत, और अगर हकीकत ना होती तो हमें ये चीज मिली ना होती। समझा आपने? जो चीज मैंने बोली कि अगर ये अच्छा ना होता तो ये चीज हमें मिलती ही नहीं। डॉक्टर साहब अच्छे हैं तो ये चीज उनको ये चुभ रही है कि डॉक्टर साहब 1.5 साल से बनी में जो चीजें आ रही हैं, उन चीजों से उनको रात और दिन की चैन उनका खत्म है कि कैसे हमने आगे चलना है पार्टी को लेके। पार्टी तो दिन ब दिन जैसे उनकी खत्म ही हो रही है। जो चीजें इस बनी में चल रही है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कैंडिडेट है अच्छा है, लोगों का फैसला है, चुना हुआ सामने आया है। माना जाए ना, जैसा माना जाए तो एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा एलिगेशन है ना, इस हिसाब से तो बहुत बड़ा एलिगेशन है जो डॉक्टर साहब पे लगाया जा रहा है। देखिए, अगर ये सच है तो सामने लाइए। एडिट करके ये चीजें लाना अच्छा नहीं लगता है। ये चीजें और डॉक्टर साहब ने नहीं बोली हैं। हमें भी 2 साल हो गए डॉक्टर साहब के साथ चलते। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अच्छे हैं डॉक्टर साहब। बनी के अवाम ने जो आज फैसला किया है ना, आज से पहले भी हमारे कैंडिडेट विधायक बनी के रहे। हम तो उनको आज तक गलत हम क्यों बोले? विधायक थे जी, हम क्यों जीवन साहब को गलत बोले? हम क्यों मलिक साहब को गलत बोले? देखो, बदतमीज और बदतमीजी की हद होती है किसी चीज की। हमारे कैंडिडेट अच्छे हैं, हम उनके साथ चले। हम गंदी भाषा का इस्तेमाल ना पहले किया है ना आगे के लिए करेंगे। आप चाहते हैं कि इस जो ये कमेंट्स वगैरह है इस पे कोई कार्रवाई होनी चाहिए। यही लोग लिखते हैं, यही चीजें ये सामने लाते हैं। देखियो, ऋषि बड़ियाल जी साहब के लिए क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या क्या गंदी भाषा इस्तेमाल करते हैं वो लोग। क्या वो एक एजुकेटेड है या ये सीखा है उसने कि आप एक विधायक के ऊपर और गलत भाषा का इस्तेमाल करो? काजल जी हैं, काजल जी की मैं बात करता हूँ आपसे। बड़े अच्छे तरीके से मैं काजल जी को ये चीज बोलना चाहता हूँ कि काजल जी, हमने तो आपसे आज तक अच्छे से ही बात की है। कल जो चीजें आपने डॉक्टर साहब के वर्करों को कही है ना, मुझे अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि मैं भी आपका अंदर काउंटिंग एजेंट रहा हूं।
आपका डीडीसी में काउंटिंग एजेंट रहा हूं। काजल जी, अच्छा नहीं लग रहा है ये चीजें मैं आपसे सुन रहा हूं कि डॉक्टर साहब के ऊपर क्या आरोप आप लगा रहे हो। गलत चीज मत बोलिए। मैं आपका अगर काउंटिंग एजेंट रहा हूं, मैंने आपसे पहले भी साथ दिया है, रात दिन आपके साथ भी चला हूं, मैं डॉक्टर साहब के साथ चल रहा हूं, लेकिन डॉक्टर साहब अच्छे थे और अच्छी पोस्ट पे जा चुके हैं। अब आप डॉक्टर साहब का कुछ नहीं कर पाओगे। डॉक्टर साहब एक बार जीते हैं, आगे देखो होता है क्या, आगे देखो होता है क्या। 18,000 की बात, वोट की बात कर मतलब हमने लिए, अब देखो आगे होता है क्या। यही चुभन हो रही है। 2-3 मीटिंगें हमने, मुझे मजा आता है इन चीजों से, लेकिन गंदी भाषा इस्तेमाल करना अच्छी चीज नहीं है। पॉलिटिक्स करिए। ये 2-3 मीटिंगें हमने की, इनको जैसे रात और दिन का चैन इनका खत्म हो गया कि देखो संगठन से सारा कुछ चलता है जी। लेडीज महिला हमारी मीटिंग हुई, हमारी माए बहनें आए, हिस्सा लें। आज हक है हर लेडीज को बात करने का, हर माँ बहन को सामने आने का। क्या वो जब मीटिंग हमने की, उससे पहले हमारी एससी बिरादरी, उनकी मीटिंग जब हुई तो इनका चैन खत्म हो गया। इन मतलब कम्युनिटियों को आज तक मौका नहीं मिला है सामने आने का जी। हम अपनी बात करें, हमें भी मगहर से आगे लेते ही नहीं थे, लेकिन हमारे कैंडिडेट श्रीनगर तक लेके जाते हैं। आम वर्कर को श्रीनगर सीएम से मुलाकात कराते हैं। और बनी की डेवलपमेंट के बारे में डॉक्टर साहब ने जो किया ना, उसके लिए किसी ने सर्टिफिकेट नहीं देना है। वो सारे आज मतलब सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी को पता है, सर एक आज हर घर में आवाज है डॉक्टर साहब की। इनकी वजह से 4 आदमी का प्रोटेस्ट करना, मेरे सामने वो प्रोटेस्ट हो रहा है जनाब। वहां पे कोई बंदा नहीं है, वही जिस काजल के साथ मैं चला था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जिस काजल के साथ में लग रहा था, और काजल उसी डांट के नारे लगा रही है मुर्दाबाद। अच्छा नहीं लगा। मैं काजल का नारा लगाऊं, काजल जी मुर्दाबाद, अच्छा नहीं होगा। सर आज हमने एक और बात जैसे सुनी, आज एक नारा नारा लगाया गया जिसमें कहा गया कि डुप्लीकेट बीजेपी। तो सर अब देखिए, ये पार्टियों से हमें मतलब नहीं है, हमें एनसी से मतलब नहीं है, हमें बीजेपी से मतलब नहीं है, पार्टियों के मसले से हमें कोई मतलब नहीं। हमारा कैंडिडेट जो है ना, इंडिपेंडेंट है, उसको पार्टी ने सहारा ही नहीं दिया था। आज पार्टी वाले डॉक्टर साहब के पीछे घूम रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि सीएम साहब डॉक्टर साहब से कंधा मिला के चलते हैं, और जो भी कागज लेके जाते हैं वो आगे से सीधा सीएम साहब लिख के देते हैं, जाओ बनी में क्या चाहिए, और डॉक्टर साहब ला रहे हैं। पिछले कल की बात है, 85 लाख का बनी की डेवलपमेंट के लिए पैसा आया। मैं आपको डिफाइन करके ये चीजें बताऊं तो, मेरी पंचायत रोलका से, मेरे रोलका में जो आज कोर्ट बना है, वालीवाल का कोर्ट बना है जनाब, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में नहीं मिलेगा, जम्मू में नहीं मिलेगा। ऐसी मेरी रोलका पंचायत है, वहां पे एक ग्राउंड मिला हमें। इसके लिए मैं सीएम साहब, अपने उमर साहब, स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा जी का, और अपने खास जो चाहते हैं बनी की अवाम के, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। पूरी रोलका पंचायत की अवाम से, पूरी अवाम से शुक्रिया अदा करता हूं, पूरे आगे तक सीएम तक ये चीज। और एलजी मनोज सिन्हा को भी मैं ये चीज बताने देना चाहता हूं कि बनी की जनता जो है, आपके मतलब की अपने जितेंद्र सर से भी मैं बात करना, मतलब की ये चीज मीडिया के चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से जितेंद्र सर तक पहुंचे, जो हमारे मतलब यहाँ बनी के 3 बार एमपी भी रहे हैं। तो मैं ट्रांसपोर्ट के नाते से कहना चाहता हूं कि छत्तर गली के लिए मैं भी 25 सालों से सुन रहा हूं कि छत्तर गली का टनल मेरा आएगा। ट्रांसपोर्ट का ड्राइवरी करता हूं मैं, और छत्तर गली का मेरा टनल नहीं आएगा जब तक हम ड्राइवरी करना भी छोड़ देंगे। तो एमपी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि आप भी हमारे एमपी हो। सर इस बार जो हमने सब एक और बात हमने सोशल मीडिया पे आरोप लगाने से या नारे लगाने से या 2-3 आदमी इकट्ठे होने से ये नहीं होता है। अगर ये लोग चाहते हैं, बीजेपी वाले अगर ये चीज चाहते हैं कि डॉक्टर साहब के ऊपर आरोप लगाने हैं, तो बनी में सैलाब आएगा। इनको याद नहीं है हमारी रैली। हमारे कैंडिडेट अगर एक आवाज में बोल दें कि दूसरे दिन रैली करनी है जनाब, रात भर लोग भागेंगे और उस रैली का हिस्सा बनेंगे। ये चीज ये भूल गए हैं, लेकिन इनको रिपीट करना पड़ेगा हर साल में। वैसी रैली इनको बतानी पड़ेगी, दोबारा ये रोड पे आए ना, और ये दोबारा मुर्दाबाद के पुतले, यहाँ पे जो कल पुतला जलाया गया, इसके लिए मैं कंडम करता हूं इन लोगों को कि एक अच्छे कैंडिडेट का जो बनी के लिए सोना बन के आया है,
उसका पुतला जलाना बनी में बड़ी दुख की बात कहने पे मजबूर करते हैं ये लोग के। इनको अभी तक समझ नहीं आई कि बनी के लोगों ने जो अच्छा फैसला इस टाइम किया है, ऐसा फैसला हमें आज तक नहीं मिला है। 40 साल से हम भी 1996 में नाचे हैं, वोट नहीं डाला था, लेकिन पॉलिटिक्स में मतलब तब से तजर्बा रखते हैं कि नाचे हैं उस टाइम। लेकिन आज जो फैसला किया बनी की आवाम ने, शायद इसकी कोई तारीफ के काबिल मतलब है ये चीज कि जो बनी के लोगों ने ये फैसला किया है। तो सर जैसे कि हर बार इलेक्शन आती है ना, इलेक्शन के टाइम जो है मुद्दा रहता है कुछ पॉलिटिक्स पार्टी का कि छत्रकला टनल की बात जैसे कि आप देख लो, तो अभी जो एक और मुद्दा एक और नया एक प्रोजेक्ट जो है हमने सोशल मीडिया पर देखा, एक रेलवे ट्रैक जो कुछ हुआ से हाँ हाँ मैंने वही मैं आपको हाँ हाँ मैं ये चीज आपको मैं बिल्कुल बिल्कुल ये मैं कर देता हूँ आपको कि हम इस टनल के लिए तो 25 सालों से मैं तो देख रहा हूँ जनाब कि 25 सालों से ये हमारा टनल मतलब अपना छत्रगला टनल तो बन गया। अब मैं 3-4 दिन से एक पोस्ट की है इन्होंने कि अपनी बनी बिलावर बसोली बनी से होके और वो हमारी ट्रेन जो भद्रवाह पहुंच गई, डोडा पहुंच गई, किश्तवाड़ पहुंच गई। बड़ा अच्छा लगा कि वो पोस्ट भी इन्होंने डाल दी। आगे की इलेक्शन में आप सरपंची इलेक्शन हो सकता है, तब तक सरपंची इलेक्शन तक ये ट्रेन भी चल पड़े। बड़ा अच्छा लगता है इनकी पोस्ट डालने से। ये कुछ नहीं है, ये झूठे इनके वादे हैं। नौकरियों की इन्होंने बात की, 2 करोड़ नौकरियां देने की इन्होंने बात की, सेंटर से मिलनी थी ना, नहीं मिली। हमारा यूथ आज खज्जल है। पीएचडी एमए करके बच्चे आज मतलब दिल्ली जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये लोग सोचेंगे नहीं। लेकिन बनी की जब डेवलपमेंट अब हो रही है तो इनको ये तकलीफ हो रही है। इससे इनको ये पुतले जलाने के लिए अब इनके अलावा इनको कोई काम नहीं है। इन्होंने यही थोड़े से दिन इन्होंने ये पुतले भी जलाने, ये लोग दिखेंगे नहीं सामने। ये भी देख लेना कि जितनी हम डॉक्टर साहब के लिए तंदुरुस्ती मांगते हैं कि वो खुश रहे और बनी की आवाज बन के सामने आते रहे। आपको पता ही होगा ना, तो ये ऐसे गंदे कमेंट करना भी अच्छी बात नहीं है। अगर हम भी अपनी तरफ से भी कहते हैं सर कि अगर ऐसा कोई कमेंट किया है, किसी ने भी किया है, अगर एमएलए बनी ने भी किया है सर, तो ये अच्छी बात तो हर किसी की है सर। तो किसी की माँ बहन को गलत बोलो सर, गलत तो गलती है। देखिए आप बताइए थोड़ा। नारी शक्ति की जब बात आती है ना, तो हर माँ बहन की बात आती है। हमारी भी माँ बहन है, हर इंसानियत एक ही चीज है जी। माँ माँ है, बहन बहन है, हर किसी की। लेकिन इस पे टिप्पणी करना ये गलत चीज है। लेकिन इन लोगों ने इस पे भी टिप्पणी करनी शुरू कर दी। ये खुद पहले खुद देखे ना, इन्होंने कुछ टाइम पहले आप देख सकते हो, खोल लेना सोशल मीडिया पे वो चीज भी सामने है कि हमारे कुछ टाइम 2-3 साल पहले काजल जी थे और यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था, तो इसके हाथ से माइक खींची गई। तो वो तो सामने चीज है। हम तो इस चीज को अब ये लोग बोलेंगे कि देखो जी ये चीजें आप सामने लाते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, तो इन लोगों ने शरेआम धक्के मुक्के कितने हुए थे जनाब, आप सामने से देख सकते हो कि क्या हुआ था। गाली गलोच, हम तो ऐसी गाली ना निकालते हैं, ना ही आगे निकालेंगे। लेकिन ये लोग मतलब हमने तो देखा था क्या क्या बोल रहे थे। काजल जी आपने कल पुतला जलाया, लेकिन आपके साथ 2 साल पहले इन लोगों ने क्या बोला। जब मैं काउंटिंग आपके साथ एजेंट था, तो इन लोगों ने आपके साथ क्या क्या उस टाइम इलेक्शन टाइम की मैं बात करूं, तब क्या आपको क्या क्या इन्हीं लोगों ने ये चीजें बोली थी। आज आप मतलब कि कल एक निर्दोष कैंडिडेट का पुतला जलाओ, अच्छा नहीं लगता है जनाब, नहीं लगता है अच्छा जो ये लोग सोचते हैं।